शुभ आशीष। जो भी बच्चा हमारी इस वीडियो को देख रहा हो उसको शुभ आशीष। बच्चे, इसमें 5 प्रश्नों को हल करते हुए दिखाया है, आप ब्लैक बोर्ड पर हल करते हुए देखेंगे हमें। और वो 5 प्रश्न क्या हो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। द टोटल वेट ऑफ आदर्श, डेविड एंड हमीद इज 44 kg. If David's weight is 1.3 kg more than others' weight and 2.1 kg more than Hamid's weight, then find the individual weights of all three. यानी आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, the sum of the digits of a 2-digit number is 4. If the units digit is subtract from the 10th digit, the remainder is 2. Find the number. यानी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि इकाई के अंक से दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है। यानी संख्या बताइए, फिर आपको संख्या बतानी है। तीसरा प्रश्न, द सम ऑफ 2 consecutive number is 21. टेल दोज नंबर्स। यानी 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। अगला, इसी में दोनों क्वेश्चन है। यानी द सम ऑफ 2 consecutive इवन नंबर्स इज 30. फाइंड दोज नंबर्स। यानी 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, द सम ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर्स इज 40. फाइंड दोज नंबर्स। यानी 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को बताइए। बच्चे लोग, आप इस प्रश्नों को देखिए और आप देखेंगे बोर्ड पर कितनी आसानी से, कितनी सरलता से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप इसे देखें और आपको कैसा लगा ये आप मुझे अवश्य बताएं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल वजन 44 किलोग्राम है। फिर यदि डेविड का भार पड़ोस के आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किग्रा अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। पहले किसका भार बताएं, किसका अधिक हो? डेविड का भार है ना। तो आप मान लीजिए कि डेविड का भार मान लीजिए आप 1 किलोग्राम। ठीक, अब अगर तो ये डेविड का भार है और डेविड का भार आदर्श के भार से 1 किलो 300 ज्यादा है, तो आदर्श का भार कितना हो जाएगा? आदर्श का भार, डेविड का भार आदर्श का भार डेविड से 1 ज्यादा है, तो यह प्लस 1.3 किलोग्राम। और दूसरा है हमीद का भार आदर्श के भार से, डेविड के भार से कितना? 2 किलो 100 ग्राम ज्यादा है, 2 किलो 100 ग्राम। तो हमीद का भार लिखो। डेविड का भार 1 किलोग्राम और डेविड का भार आदर्श से कितना? तो यहाँ घटेगा, आदर्श से ज्यादा है, आदर्श के। तो आदर्श से ज्यादा मतलब आदर्श का कुछ कम है, 1 किलो 300 ग्राम कम है, और डेविड से 2 किलो 100 ग्राम। तो डेविड का x माइनस 2.1। लेकिन आपको ये पता है कि तीनों का मान 44 है, तो आप x प्लस x माइनस 1/3 प्लस x माइनस 2/3 क्योंकि सबका आदर्श से ही लिया गया है। तो आदर्श का इतना है, और ये आदर्श का भार जो है डेविड का भार x है, और डेविड का भार जो है आदर्श से 1 किलो 300 ज्यादा है, और हमीद से 2 किलो 100 ग्राम ज्यादा है। यानी x ही सबसे बड़ा, ये सबसे ज्यादा भार नहीं था। तो तीनों का अलग अलग बताना है। तो अब आप लिखोगे x प्लस x माइनस 13 और प्लस x 13 है 1.3 है 2.1 ऊपर 44। अब देखो 3x माइनस 3.4 किलोग्राम, 3.4 मतलब 3 किलो 400 ग्राम है ना, और ये बराबर हो जाएगा 44 किलोग्राम।
44 किलोग्राम। अब 3 माइनस 3.400 बराबर 44 किलोग्राम। 3x बराबर 44 और इधर ये माइनस है, इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस 3/4। अब 3x बराबर 47, जोड़ दो 47.4 किलो 400। अब x बराबर 47.400 बटे 3 है ना। अब 3 एकम 3 4 बड़ा 1 बच गया 17 हो गया, तो 3 बचे 15 और दशमलव 3 और 24 निकल गया था, यानी 15.8। अब एक का भार इसमें हो गया 15 किलो 800। यक्ष का मान आया 15 किलो 800 है ना। अब तीनों का अलग देख लो। एक 15 किलो 800 में 1 किलो 300 कम, तो कितना हुआ 14 किलो 500। इसमें घटा दो ना, 15 किलो 800 में से 1 किलो 300 घटाओ तो 14 किलो 500, फिर 2 किलो 100 ग्राम में घटाओ तो 13 किलो 700। ये तीनों का अलग अलग भाग हो। देखो समझ में आया कि नहीं आया? हो गया। अगला सवाल करो, निकालें इसको। समझते नहीं हो तो अभी नहीं, समझ लो। मिट्टी तुम्हारी समझ नहीं है ना, तो आप ओके देख रही हैं। समझ में आ गया? निकालें? कौन कहा नहीं? निकाल दें? हटाएं? जल्दी करो बेटा। दो बच्चे आओ। और तुम क्या हाल? जाओ जाओ। हो रहा है कौन सा आपका? दुकान कर क्या? ये व्यक्ति का नाम कर। ऐसा क्या हुआ? कहाँ तो कौन देखते हो ना? आज से तुम लोग इरेज करते हैं। और दिखा है बहुत बढ़िया। सतीश अगला सवाल पढ़ो। जो अंकों की एक संख्या के अधिक वालों पर 4 है, यदि दहाई के अंक से इकाई घटा दिया जाए तो शेष 2 है संख्या। चलिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 4। मान लीजिए आपका वो अंक है x और y, है ना। तो प्रश्नानुसार x प्लस y दोनों अंक जुड़ गए बराबर 4, यानी इकाई पे आपके y है और दहाई पे x है। इकाई दहाई समझते हो ना? तो इकाई पे y है, दहाई पे x है, तो दहाई और इकाई दोनों जोड़ा गया तब 4 आया। फिर कहता है दहाई से इकाई, दहाई कौन है x और इकाई है y, अगर तो घटा दे तो 2 आएगा, तो x माइनस 2 x माइनस y मतलब दहाई से इकाई घटा दिया 2 आ गया। अब इसको आप जोड़ो, समीकरण ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण, दोनों समीकरण जोड़ने पर तो y यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, दोनों कट जाएंगे, क्या होगा 0। किसी का पैसा बकाया हो और तुम्हारे पास उतना ही है, दोनों हिसाब किया तो क्या हुआ 0 हो गया। और ये x ये है और ये x है, कितने x हो गए 2x, और ये प्लस 4 2 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, यहाँ 2 से गुणा है, यहाँ भाग हो जाएगा। अब दोनों कट हो जाएगा, 2 एकम 2 तिहां, यानी x बराबर कितना आया 3, यानी दहाई के अंक पर 3 है। अब तुम संख्या सोचो क्या है, किसी एक समीकरण में रखना है, इसमें रखा गया तो 3 माइनस y बराबर 2 लिखा है 3, यानी दहाई से इकाई घटाएगा तो 2 आया, तो माइनस y बराबर 2 माइनस 1 2 माइनस 3, ये 3 घट जाएगा सर, तो y बराबर यहाँ माइनस y है तो माइनस y बराबर माइनस 1, माइनस माइनस कट गया दोनों तरफ से, तो y बराबर 1। अब वह संख्या क्या बनी, संख्या बनी आपकी
दहाई पे 3 है और इकाई पे 1 यानी 31। मोट संख्या है 31। सही है। और 3 और 4 जोड़ो, 3 और 1 4 आएगा, 3 से 1 घटाओ तो 2 आएगा। बात समझ में आ गई? अगला सवाल करो। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। जल्दी करो। दो क्रमागत सम संख्या। सम विषम समझते हो? सम विषम क्या होता है और कौन सा होता है? केवल एक बच्चे समझते हैं बस। जैसे समा जो संख्या 2 से कट जाए। हाँ, जो संख्याएं 2 से कट जाए वो सम, जो ना कटे वो विषम। हाँ, और बाकी सब लोग ऐसे बैठे हैं, मतलब है नहीं। और किसी समझ नहीं आ रहा है? ये कहीं लोग क्या बोलते हैं? कौन? तो और किसी समझ नहीं आ रहा है? दो क्रमागत सम संख्या। मान लीजिए क्रमागत सम संख्या एक यक्त है तो दूसरी क्या होगी? अगर तो एक सम संख्या यक्त है तो दूसरी क्या होगी? अगर तो सम संख्या है तो दूसरी भी क्या होगी बताइए? सम संख्या में हमेशा 2 ही जोड़ोगे तो दूसरी संख्या आएगी। तो पहली यदि यक्त है तो दूसरी है यक्त प्लस 2। पहली संख्या यक्त है तो दूसरी है यक्त प्लस 2। और दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है? दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 21। नहीं आएगा, तब तुम गलत हो। सम अगर जो है तो सम ही आएगा। कर्मागत है तो 21 आ सकती है। सवाल फिर से पढ़ो। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। सम कहाँ है? कर्मागत है। हाँ, तब आ सकता है। कर्मागत और सम कर्मागत दोनों में अंतर है। आपका सवाल पढ़ दिया रहा। तो जो पढ़ोगे तो उसका कितना है? 10 का बताइए। दो क्रमागत सम संख्या देखो क्या? तो सम चलो पढ़ो वही पढ़ो वही बताओ। तो योग कितना है उसका? सही दसवां है। हाँ, ये सही है कि दो सम कर्मागत संख्याओं का योग 30 संख्याएं बताइए। यानी एक यक्ष है तो दूसरी यक्ष प्लस 2 है और ये बराबर 30 यानी यक्ष प्लस 2 इक्वल 30 यानी 30 यानी 2 यक्ष प्लस 2 इक्वल टू 30 यानी 30। और सर आनंद में है सर? आइए। गुड मॉर्निंग। अरे आइए तो सर। नहीं सर ऐसे नहीं, इसमें बताइए आप। मेरा गजब लिखते हैं, इसमें बनाना बताइएगा। ठीक सर, ओके बिल्कुल। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 30 यानी 2x प्लस 2 बराबर 30। अब 2x बराबर 2x इक्वल टू 30 और ये चूंकि 2 इधर जुड़ा है इधर जाकर के क्या होगा? घट जाएगा -2 यानी 2x इक्वल टू 30 माइनस 2 कितना होगा? 30 में 2 घटाइए कितना होगा? 28 x बराबर 28/2 यानी 2 का पहाड़ 2 एक कम और 1 14 x बराबर 14। अब कर्मागत सम संख्याएं हैं तो एक 14 है और दूसरी 14 प्लस 2 यानी 16। तो एक संख्या आपकी 14 है और दूसरी है 16। बात समझ में आई? 14 और 16। अगला सवाल इसको हो गया सबका? क्या ना? अगर जो कर्मागत सम संख्याओं का योग क्या रहा? सतीश कहाँ हो आज? आज तुम्हारा दिल कहीं अलग रखा, दिल अलग में चल रहा है और बैठे हो यहाँ पे पढ़ने के लिए हैं? कोई वीरघाट कोई वीरघाट क्या हुआ? चलो तुम अगला पढ़ो। कंटिन्यू मत करिए, आगे बढ़िए। आते जाते लोग आते जाते रहेंगे। हाँ, इसको बिठा दे। चलिए अगला पढ़ो। अगला पढ़ो। दो स्कूल क्या है? हाँ पढ़िए। दो कर्मागत संख्याओं का योगफल कैसे उन संख्याओं दो कर्मागत संख्याओं तो एक यक्त होगी तो दूसरी यक्त प्लस 1। कर्मागत मतलब एक 11 है तो दूसरी 12 है, पहली 12 है तो दूसरी 13 है या 14 है तो 15 मतलब क्रम से आगे बढ़ते हुए बीच में बिना ब्रेक के। तो दो कर्मागत सम संख्याओं का योग 21 है। तो संख्याएं बताइए। तो पहली यक्त हो गई और दूसरी यक्त प्लस 1 ये बनेगा। एक जोड़ दो, एक पहली संख्या में एक जोड़ दो, अगली संख्या आ जाएगी। बहुत मार मारो क्यों बदमाशी कर रहे हो? बैठो सामने। अब देखिए
x प्लस 1 इक्वल टू 21 21 ढंग से देखो, यानी क्रमागत पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ आ रहा है 21। अब आप देखिए x प्लस न करके दो बार है x तो 2x और 21 2x बराबर और इस एक को अंदर रखो तो आगे से दूसरा होगा बराबर 20 जाएगा 20 यानी 2x बराबर 20 तो x बराबर 20/2 काट दो तो बराबर 10 2 x कम 2 10 यानी x का मान आया 10 है ना जी। अब अगर तो x यानी पहली संख्या 10 है तो दूसरी क्या होगी 10 + 1 11 यानी वह संख्या है आपकी 10 और 11 है। आगे बढ़ो। सही सवाल में सबका यही लगा दिया जाइए सवाल। हाँ चलिए देंगे आगे बढ़ो। यही वाला सर मतलब नहीं देंगे बेटा चलिए आगे बढ़ो आगे दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। विषम क्रमागत का मतलब होता है जैसे सम होता है तो सम में जो 2 से भाग हो जाए वह सम और जो भाग न हो वो विषम। तो वहां पर भी आप ऐसे ही मानिए दो क्या है दो क्रमागत विषम संख्याओं का एक वहां पर मान लीजिए x तो दूसरी हो जाएगी x प्लस कितना हो जाएगा हाँ 2 विषम क्रमागत है। संख्या कितनी है हाँ 2 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 40 यानी एक x हो गई तो दूसरी x प्लस 2 हो गई। अब यहाँ पर आइए 2x प्लस 2 इक्वल 40 इक्वल मतलब बराबर 2x प्लस 2 बराबर 40 तो 2x बराबर 3 छोड़ दीजिए 40 - 2 बराबर कितना हुआ 38 40 में 2 38 तो x बराबर 38/2 हाँ 38/2 2 एक कम और 2 19वां यानी x का मान है 19 यानी पहली संख्या 19 है तो दूसरी संख्या 19 + 2 यानी 19 और दूसरी संख्या हो जाएगी 19 + 2 यानी 21 तो वह संख्या 19 और 21 है और दोनों जोड़ा जाए तो 40 आता। आगे बढ़ो। चलिए ये बता लगा